नमस्कार, मैं सुहाली जैन। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आपने कई सारी गुजराती फिल्म देखी होगी, गुजराती वेब सीरीज देखी होगी और आज हमारे साथ ऐसे एक्टर एक्ट्रेस मौजूद हैं जिन्हें आपने कई सारी फिल्म्स में देखा होगा। हाल ही में एक सीरीज आई है फ्री बर्ड, जिनकी कास्ट हमारे साथ आज मौजूद है और हम उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं हमारे साथ आज कौन कौन मौजूद है स्टूडियो में। फ्री बर्ड जो कास्ट है उसकी लीड एक्टर है सत्य पटेल जी। सर, हमारे स्टूडियो में आने का आपका शुक्रिया, स्वागत है आपका। और जो इनकी फीमेल एक्ट्रेस हैं पूजा पटेल जी, वो भी यहाँ मौजूद है। साथ ही सबसे जो मेन होता है किसी भी फिल्म में, वेब सीरीज में, वो है विलन का जो रोल होता है। वो आज हमारे साथ जो वेब सीरीज में विलन है वो भी मौजूद है, आर्यन सिंह जी। और एक और एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। दर्श, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो फ्री बर्ड वेब सीरीज है वो 11 अक्टूबर को यूट्यूब पर लॉन्च हुई है और आज हम जानेंगे कि ये जो सीरीज है उसमें उसका थ्रिलर जो है, उसकी स्टोरी कैसी है और साथ ही कैसे इन्होंने एंजॉय किया उस वेब सीरीज में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सत्य पटेल जी, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी। आपने ये वेब सीरीज की है वो हिंदी में है। अधिकतर गुजराती में कोई फिल्म आती है तो कोई भी गुजरात में फिल्म लॉन्च होती है वो गुजराती लैंग्वेज में होती है और ये जो वेब सीरीज है वो हिंदी में है, तो इसका कोई खास मकसद? खास मकसद तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मेकर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी गुजराती प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, लेकिन उनका मोटिव हिंदी करना ये था कि उनको स्टेप इन करना है बॉलीवुड तक, सो दैट उनको पैन इंडिया की ऑडियंस मिल पाए। तो यस, इस मोटिव के साथ, और हमारे जो राइटर और डायरेक्टर है गौरव ओशन, उनके पास उम्दा ऐसी कहानी थी, कह सकते हैं फ्री बर्ड की, जो थ्रिलर और सस्पेंस बेस्ड स्टोरी पर के ऊपर है। तो उन्होंने सोचा कि ये स्टोरी है तो हम गुजराती लैंग्वेज में बनाने से बेहतर है हम हिंदी में बनाएं, सो दैट हमें वाइडर ऑडियंस मिल पाए। क्योंकि बतौर एक्टर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि गुजराती इंडस्ट्री में जो गुजराती मेकर्स हैं उन्हें जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स है जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो ये भी एक रीजन रहा है कि अगर हिंदी लैंग्वेज में बनाते तो हमें पैन इंडिया की ऑडियंस मिल सकती है। जो वेब सीरीज है 7 एपिसोड्स है, राइट? पूजा जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस सीरीज में? एक्सपीरियंस बोले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि टीम बहुत ही बेहतर थी और मेरे को एक्टर्स भी बहुत बहुत सही थे और स्टोरी कुछ डिफरेंट थी और एक्शन और वो सब भी इसमें आपको देखने मिलेगा, तो वो कुछ अलग था मेरे लिए। तो एक्सपीरियंस पूरा नया था, सब लोग नए थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आर्यन जी, अब आपसे बात करेंगे। आपकी ये फर्स्ट कास्ट थी और आप इसमें विलन का रोल किया आपने। वैसे तो हर किसी का एक्टर बनने का सपना होता है, आपने विलन से स्टार्ट किया, तो ये कैसा सोचा आपने? फर्स्टली कि मुझे पता ही नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आने वाली है, क्योंकि सत्य सर की मीटिंग थी वो टाइम पे और उनके साथ मैं गया था। तो उनकी मीटिंग थी, तो वो टाइम पे सत्य सर ने मुझे सजेस्ट किया कि ये भी एक मॉडल है तो उनको भी एक्टिंग फील्ड में आना है, तो आप उनके साथ देख लो, ऐसा करके। अनएक्सपेक्टली मुझे पता नहीं था क्या मेरा रोल करना है क्या है, तो मुझे दे दिया एक डायलॉग और आपको इसमें ऑडिशन देना है। और 2 दिन के बाद मुझे फोन आया कि आपका कास्ट हो चुका है, कि आपको विलन का रोल करना है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा मोमेंट था ये। वेब सीरीज की एक्चुअल में स्टोरी कैसी है? सीरीज अपने आप में एक, जो नाम है फ्री बर्ड, वो अपने आप में स्टोरी बता रही है। फ्री बर्ड इज ऑल अबाउट कि हम आजकल जो अपने सपने हैं उसको जीने के लिए, या फिर हर एक, हम देखते कि 10 में से 8 लोगों के सपना होता है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और उस पैसे से मैंने जो सपने वो पूरे करने हैं। तो उस सपने को पूरा करने के लिए एक फ्री बर्ड बनकर इंसान किस हद तक जा सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो वो स्टोरी पूरी इर्द गिर्द घूमती है एक लड़की की, जो रूबी कैरेक्टर प्ले कर रही है। रूबी की लाइफ में उनका प्रेमी है मैं, जय, और हम एक ड्रग्स पैडलर्स है। मेरे साथ आर्यन, वो भी ड्रग पैडलर का ही रोल कर रहे हैं। तो रूबी अपने प्रेमी को किस तरह से धोखा देती है उनके सपने पूरे करने के लिए, वो पैसा पाने के लिए। तो स्टोरी इज ऑल अबाउट इट कि एज अ फ्री बर्ड आप अपने सपने पूरे करने के लिए किस हद तक जा सकते हो। दर्श भानुशाली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आप एक्टर हैं, आपने कई सारी
फिल्म्स डायरेक्ट भी की है, तो आपकी जर्नी कैसे आपने स्टार्ट की? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, बट सोचा था पहले से कि जाना तो एक्टिंग में ही है। फर्स्टली काफी लोगों को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, मैंने स्टार्ट किया था भोजपुरी मूवी में एज अ बैकग्राउंड डांसर। बैकग्राउंड Yes. डांसर। फिर ऑडिशंस दिया, थिएटर वगैरह करते गया, एंड अपॉर्चुनिटी मिली सीरियल में, कलर्स गुजराती मारूमन मूवी गए, उसमें 450 एपिसोड्स किए। देन मूवीज के लिए ऑफर्स आई, छोटे छोटे रोल्स करते गया। अभी लास्ट में मेरा एक मूवी रिलीज हुआ 20 को, उस सतरंगी रे, उसमें मैंने ग्रे सेड कैरेक्टर किया है, उसमें नेगेटिव लीड। सो चल रहा है काफी अच्छे से, मतलब मिल रहे हैं अभी अच्छे रोल्स। आपका ड्रीम क्या है? सबका ड्रीम ऐसा हॉलीवुड तक जाने का होता है, आपका क्या ड्रीम है? ड्रीम एज एन एक्टर तो सबका ये रहता है कि बॉलीवुड तक जाना है, तो वो तो ऑब्वियसली है ही, बट कुछ ऐसा गोल फिक्स नहीं किया, क्योंकि क्या रहता है कि गोल आ गया फिर अभी आगे क्या, नहीं, गो विद द फ्लो, कहाँ तक जा सकते हो, कितना कर सकते हो। 100 मूवीज तो कंप्लीट करनी है, उसके 100 होने के बाद 200, 300, 400, फिलहाल तो ये गोल है कि 100 मूवीज कंप्लीट करनी है, देन आगे नेक्स्ट गोल। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री जो है उसके बारे में आपका क्या मानना है? आपने कई सारे बहुत ज्यादा काम किया है इस इंडस्ट्री में। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्टर, बॉलीवुड अलग है, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री उसकी ऑडियंस अलग है। सो एज एन एक्टर मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि गुजराती फिल्म्स में भी अभी काफी अच्छी फिल्म्स आ रही है, आप देखने चाहिए। जो मेकर्स हैं वो कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा वर्ष करके एक मूवी है, उसकी बॉलीवुड रीमेक बनी है, तो गुजराती में भी देखिए काफी अच्छी मूवीज हैं। एक छोटा सा अपन गेम जैसा खेलेंगे, आपके हो सकता है आपके कुछ सीक्रेट्स बाहर आ जाए, प्लीज डोंट माइंड। आप लोगों ने साथ में मिलके काम किया, ऐसा होता है कि अपन कोई शूट करते हैं, एक टीम बन जाते हैं और फिर हमारा फैमिली से ज्यादा टाइम उस शूट में बीतता है और कई सारी मेमोरीज बन जाती है। तो इस शूट के दौरान आपके साथ ऐसी कौन सी मेमोरी जुड़ी जो आपको शायद जिंदगी भर याद रहे? मेरा एक जो हम लोग का एक सीन था, हमारा सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा है, रोमांटिक सीन चल रहा है, और लाइट जा रही थी उस टाइम पे, तो डायरेक्टर वाज लाइक जल्दी 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 लाइट जा रही है, और सत्या उनको मुझे आई लव यू बोलना था। तो मुझे ऑलरेडी वो इतना सीरियस कॉन्वर्सेशन होता है तो उसमें हंसी आ जाती है, तो जानबूझ के वो आई लव यू की जगह पे आई लव यू तो ऑलमोस्ट हमें 5 से 6 टेक करने पड़े थे उस एक सिर्फ आई लव यू के लिए। क्योंकि जबान कैमरे के सामने जाके जबान फिसल रही थी या फिर किसी को कहा नहीं इसलिए? नहीं, एक्चुअली मैंने पूजा को देखा है काम करते वक्त, श्रृंगार रस मतलब रोमांस प्ले करते वक्त वो थोड़ी शाय फील करती है, थोड़ा सा, मतलब उस वक्त लाइट भी जा रही थी और माहौल ऐसा था कि थोड़ा मजाकिया सीरियस माहौल था, मजाकिया बनाने के लिए और थोड़ा टेंस फील कर रहे थे हम लोग, तो उसको थोड़ा हल्का बनाने के लिए मैंने 1-2 बार रिटेक करवाया जानबूझकर, ताकि थोड़ा हंसी वाला माहौल हो तो उनको भी आसानी हो और मुझे भी। सबसे ज्यादा आपकी टीम में फूडी कौन है? फिजिक देख के आइडिया नहीं आ रहा फिजिक देख के आइडिया नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही बोला, फिल्म में कुछ और नजर आ रहे थे और रियलिटी में कुछ और। फूडी सबसे ज्यादा मैं ही हूँ, और मुझे आलस भी बहुत आता था क्योंकि हम लोग को नींद भी नहीं मिलती थी, रात को 3-4 बजे आने का, सुबह 6 बजे निकल जाओ फिर से, और वो मोमेंट पे हम लोग को चाय चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे टेंट्रम्स ऐसे थे वो मोमेंट पे कि हम कहीं पे सो जाते थे, गाड़ी में सो जाए या फिर कहीं ऐसी प्लेस मिल जाए कि हम लोग सो जाते हैं। तो फूड के टाइम पे बस ऐसे खबर आने चाहिए खाना आ गया, तो ये लोग का चालू होगा तो कोई बात कहाँ है खाना, तो भाई भूख लगी है मुझे। तो एक ये सीन था, खाने में मैं सबसे ज्यादा वो था। और सर की एक पोल खोलना चाहूंगा कि उनको सिगरेट पीने नहीं आती, क्योंकि वो वैसे भी नहीं पीते, ना मैं भी पीता हूँ या दूसरे कास्ट पीते हैं। सीन ये हो रहा था कि वो टाइम पे सर को सिगरेट पकड़ने नहीं आ रही, तो सर ऐसे हाथ रख रहे ऐसे यहाँ पे था सिगरेट सा, और खत्म हो गया तो फेंकना है, तो कैसे ऐसे नॉर्मली सब फेंकते हैं और ऐसे करते, यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है। ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग एकदम दूर फेंक रहे और आगे, मतलब जगह पे ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आगे से ऐसा। ये बहुत ऐसे सीन है हमारे, और इवन मेरा भी सीन क्रिएट हुआ था कि 4 दिन तक कंटिन्यू एक ही कॉस्ट्यूम में रहना है मेरे को, ये लोग को मेरे को देखना है कहाँ मिल रहा है क्या, तो 4 दिन
कंटिन्यू एक ही कपड़े में मुझे, और मुझे इतना स्वेट हो रहा है क्योंकि गर्मी लग रही है। शूट कंप्लीट करके घर पे आता हूँ, वॉश करता हूँ, फिर से उसको ड्राई करता हूँ हेयर ड्रायर से, फिर स्टीम आयरन करके फिर से पहन के निकल जाता हूँ। 4 दिन तक कंटिन्यू ऐसा मेरा रहा था। जैसे आपने पूछा कि मेमोरीज, तो ये सिगरेट वाली मेमोरीज मुझे शायद जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि लाइफ में मैंने कभी स्मोक किया नहीं था और शूट के लिए मुझे सीखना पड़ा, और आर्यन ने ही मुझे टिप्स दिए थे कि ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो, बिकॉज वो फिल्मी है और वो देखता है, कबीर सिंह काइंड ऑफ फैन है वो, तो उसे पता है कि अच्छा, आप किस लोगों की तरह। फैमिली ऐसा नहीं लगा आप लोगों की फैमिली को कि हो बेटा सिगरेट पी रहा है, ऐसा शॉक्ड नहीं हुए वो लोग? नहीं नहीं, पर्टिकुलरली मेरे फैमिली को जब मैंने बोला था कि एक्टिंग करना है, उसके कुछ दिनों के बाद मैंने क्लियर बोल ही दिया था कि कुछ भी सीन्स हो गए तो मुझे करने पड़ेंगे एज एन एक्टर। तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, ना केवल स्मोक, लेकिन अगर मुझे किसिंग सीन्स या बोल्ड सीन्स भी अगर देने परफॉर्म करना है तो भी मेरे फैमिली को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप लोगों में ऐसा कौन है जो लेट आता हो सबसे ज्यादा, और बहाने क्या क्या मार रहते थे? सबसे ज्यादा लेट, सब जानना चाहते हैं। सबसे ज्यादा लेट तो पूजा ही आती थी। पूजा लेट आती थी। एक्चुअली ऐसा होता था कि ये एक्सक्यूज लोग रेडी अभी अभी भी नहीं, ready नहीं, है। मेकअप मैं तो मान सकती हूँ, मेकअप करने में टाइम लगता है। Makeup? पे होता सेट पे था। जाकर ही करना होता एक्चुअली था। इशू ये था कि आर्यन सत्य के घर पे ही रुके हुए थे, तो वो दोनों साथ में निकलते थे और मुझे बीच में से मुझे पिक करके फिर हम लोग साथ में जाते थे। तो सबसे ज्यादा लेट तो मेरे हिसाब से आर्यन करता था, क्योंकि वो लोग लेट निकलते थे, इसलिए मैं लेट वहां जाती थी, फिर हम लोग निकलते थे और सेट पे लेट पहुंचते अभी एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। लास्ट डे था शूट का, और रही बात पूजा की, लेट तो बिना नहाए और बिना ब्रश किए डायरेक्ट सेट पे पहुंच गए। ये भूल गई थी कि जानबूझ के किया था। अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि मैं जानबूझ के किया था, मैं जानबूझ के ऐसे सब करते हो मेरा नाम। लेट कर रहे थे, ये पहले से ही हम लोग लेट हो चुके थे, तो मेरी वजह से और लेट ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया था। अब में से ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा डायलॉग भूलता हूँ? ऑब्वियसली मैं, क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था और फर्स्ट डे ही मैंने याद किया डायलॉग, और सत्य सर के साथ ही था मेरा। तो वो मोमेंट पे ऑन फ्लोर्स गया, कैमरा सामने रखा है, मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया तो था कि ये बोलना है और यही वे में बोलना है। जब उन लोग ने बोला एक्शन और चालू करना है, मुझे धमकी देना है इसको फोन कॉल पे, तो तेरे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, नाम भी भूल गया। तो सर ने बताया कि यार डर मत, कि एज अ मॉडल मैं स्टेज पे और मैं माइक लूंगा तो भी मुझे ऐसा डर नहीं लगता है, बट कैमरे के सामने वो टाइप पे पहली बार था तो मैं थोड़ा हो गया था ऐसा। तो सर ने मुझे साइड पे लेके जाया, लाके बोला कि आर्यन डर मत, भूल जा कि तेरे को आजू बाजू कोई है, बस तेरे फ्लो में तू चालू कर दे। तो सर ने वो टाइम पे मुझे किया था, और डायलॉग्स के टाइम पे भी एक मेरा 3.5 पेज का एक डायलॉग था, और मुझे इसको ही धमकी देनी थी फोन कॉल्स पे। तो ये फोन कॉल पे थी, उसको मैंने दिया कि तू स्क्रिप्ट दे और मुझे सिर्फ हिंट देती रहे, क्योंकि एक मास्टर रहता है ना कि मास्टर में ओवरऑल क्या पूरा डायलॉग साथ में देना रहता है। तो ये मुझे बोल रही अरे ये डायलॉग है, कंटिन्यू। तो पूजा ने मुझे बहुत हेल्प किया था और सत्य सर ने भी बहुत हेल्प किया था ये मूवमेंट पे। आर्यन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपके? फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड था, बट वो मोमेंट पर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या, इवन मुझे एक्टिंग का कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मुझे सर ने ही मुझे एवरी टाइम किया था कि आर्यन ये रोल प्ले करना है, ऐसा कर। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था। और टीम की बात करूँ तो टीम भी बहुत अच्छी थी, उन लोग ने भी हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। चाहे मैं पहली बार मैंने एक्टिंग किया, बट उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से रखा है। हम आपको बता दें, ये फ्री बर्ड जो वेब सीरीज है वो आपको YouTube पे मिल जाएगी, और जो इसके प्रोडक्शन हाउस है वो एस्थेटिक सोल प्रोडक्शन द्वारा ये बनाई गई है, और काफी सस्पेंस है, थ्रिलर है इस वेब सीरीज में। तो आप जरूर देखिए वो वेब सीरीज, और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आप एक्टिंग तो करते ही करते हैं, साथ में उसके साथ साथ और क्या क्या करते हैं? Well, I'm the organizer of United Gujarat, the biggest beauty pageant of Gujarat. और दिसंबर में हम लोग ये यूनाइटेड गुजरात का फिनाले रखा है, और मेरे ही टीम में जो दर्श भानुशाली है वो डायरेक्टर है शो पे, और मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। और अभी ही मैंने 1 साल पहले ही मैंने एक्टिंग में स्टेप रखा है। और पूजा मैम, आप क्या करती हैं? प्रोफेशन वाइज मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, और अभी मैं एक फर्म में एज ए जूनियर आर्किटेक्ट काम कर रही हूँ।
एंड मेरे बॉस और मेरे कलीग्स भी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो मुझे एक्चुअली मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं एक्टिंग के लिए। सो आई एम थैंकफुल। मतलब सक्सेसफुल होने के लिए हमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, बस सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत लोगों का हाथ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य सर, आप? आ, मेरा मेन मोटिव मतलब मेनली मेरा प्रोफेशन एक्टिंग ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आई एम इनटू मॉडलिंग ऑल्सो। तो जैसे आर्यन का शो आ रहा है यूनाइटेड गुजरात सीजन 2, तो दे हैव अप्रोच्ड मी एज एन जूरी, जो सीजन 1 में भी एज अ जूरी मैं रह चुका हूँ उनके शो में, और आने वाला जो सीजन है अभी सीजन 2 में भी मैं बतौर जूरी आपको वहाँ पे दिखूंगा। उसके अलावा आई एम इनटू इन्फ्लुएंसिंग ऑल्सो, फैशन स्टाइलिंग इन्फ्लुएंस कंटेंट बनाता हूँ। मेजोरिटी में एक्टिंग इज द मेन पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन। सर, प्रोफेशनली तो मैं प्रॉपर एक्टर ही हूँ, और साथ में इनके साथ मॉडलिंग करता हूँ। इनका जो शो आ रहा है उसमें एज मैं पेजेंट डायरेक्टर भी हूँ। सो एक्टिंग एंड मॉडलिंग। जो ये फ्री बर्ड सीरीज है आर्टिस्टिक सोल प्रोडक्शन के द्वारा बनाई गई है। जो स्टोरी है वो गौरव ओशियन जी के द्वारा लिखी गई है और उनके द्वारा ही डायरेक्ट की गई है। जो फिल्म मेकर है, जो जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो सीरीज प्रोड्यूस की गई है वो यशल शाह के द्वारा की गई है। एडिट किया है नील गज्जर और रितिका लोके ने, और सिनेमेटोग्राफी पार्थ राजपूत के द्वारा की गई है, और कास्ट तो आप देख ही रहे हो। उसके अलावा 13 अक्टूबर को हमारा फ्री बर्ड का लॉन्च इवेंट था, लेकिन 14 को फर्स्ट एपिसोड जैसे ही आउट हुआ, रिलीज होने के बाद जो हमारे प्रोड्यूसर है उनको रिस्पॉन्स आने लगा कि हम एक एक दिन के गैप में क्यों एपिसोड्स हम देख पा रहे हैं, अगर हमें पूरी सीरीज एक साथ देखनी है तो क्यों नहीं हम पूरी सीरीज देख पाएंगे ऐसा। तो विद दैट रिस्पॉन्स मेकर्स ने कॉल लिया कि हम क्यों ना सारे एपिसोड्स एक ही दिन हम रिलीज किए जाए। तो नेक्स्ट डे उन्होंने फिर 7 के 7 एपिसोड्स एक ही दिन रिलीज कर दिए। तो यस, दर्शकों को आर्टिस्टिक सोल प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे पूरे एपिसोड्स आज अभी देखने को मिल जाएंगे। और रही बात सीजन 2 की, अगर दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा आगे भी, तो यस, मेकर्स कैन मेक सीजन 2 एज वेल। आप लोगों की फेवरेट सीरीज कौन सी है? एवरग्रीन एक जो टीवी सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, वो मेरा अभी तक का फेवरेट है। नेवर हैव आई एवर। मेरा चेंज होते रहता है ट्रेंड वाइज, क्योंकि बतौर एक्टर आई डू ऑब्जर्व एवरीथिंग। डायरेक्शन है, स्टोरी है, कॉस्ट्यूम्स है, मेकअप है, या फिर डायलॉग्स है, या परफॉर्मेंस हो जाए एक्टर्स के, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो ट्रेंड में है, जो अभी चल रहा है, उस हिसाब से मेरी पसंद भी चेंज होती रहती है सीरीज में। मैं ज्यादातर बॉलीवुड में कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो हिंदी सीरीज ही ज्यादा देखना पसंद करता हूँ मैं। सर, आपको किस टाइप की सीरीज पसंद है? ऑलमोस्ट एज एन एक्टर तो सभी देखनी चाहिए, बट पर्सनली मुझे हॉरर सबसे ज्यादा पसंद है। आपको नहीं लगता गुजराती जो इंडस्ट्री है उसमें हॉरर जो टच होता है वो कॉमेडी से रिलेट करता है वो? यस, हाँ, पर्सनली हॉरर अभी क्या हो गया है, बॉलीवुड सब बॉलीवुड की कॉपी कर रहे हैं, हॉरर और कॉमेडी मिक्स। बट पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूँ कि सिर्फ हॉरर ही जो अगर आए ना तो और मजा आएगा देखने के लिए। लाइक द कंजरिंग है एंड इंसीडियस, ये सब हॉलीवुड के जो मूवीज हैं, वैसे गुजराती को भी करना चाहिए कुछ, सिर्फ हॉरर, नो कॉमेडी। इसमें एक्चुअली बहुत बड़ा हाथ है ऑडियंस का, क्योंकि गुजराती ऑडियंस है ना, उनका एक्सेप्टेंस कम रहा है गुजराती प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादातर। क्योंकि हम जब देखते जैसे अभी रिसेंट जमकुड़ी फिल्म भी आई, काफी चली नो डाउट, लेकिन जैसे रिस्पांस मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला, क्योंकि हॉरर कॉन्सेप्ट है तो उसमें कई हद तक कॉमेडी भी है। तो जो टिपिकल हम ऑडियंस कहते हैं कि जिनको हॉरर सीरीज या फिल्में पसंद है, बट उसमें फिर कॉमेडी फैक्टर भी आप एड ऑन करोगे तो वो मजा नहीं आता जो टिपिकली हॉरर कॉन्सेप्ट में होना चाहिए। बट ठीक है, फिल्म मेकर्स जो है गुजराती इंडस्ट्री के काफी हद तक अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं और काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स ला भी रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम ऑडियंस उनको उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही जितना करना चाहिए। तो यस, VNM TV के द्वारा मैं और दर्शकों को ये भी अपील करना चाहूंगा कि हम गुजराती इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और कंसेप्ट आ भी रहे, तो बतौर ऑडियंस अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो कौन करेगा, राइट? तो अभी हालत ये है इंडस्ट्री की कि बॉलीवुड मूवीज अगर कोई रिलीज हो रही है ना, तो उसके 10-15 दिन या पहले या फिर बाद में लोग जो प्रोड्यूसर वो सोच रहे हैं कि हम उसके पहले या बाद में हम रिलीज करते हैं, क्योंकि कोई बॉलीवुड फिल्म आ रही है। मेरी जो अपकमिंग अभी फिल्म है जलजीरा, उसका रिलीज थोड़ा और पोस्टपोन होने वाला था, लेकिन प्रीपोन हो चुका है क्योंकि अभी बुलबुलिया 3 भी आ रही है।
तो यस, ये भी कहीं ना कहीं इसका रीजन ऑडियंस ही है। जस्ट बिकॉज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो अपने ही रीजनल इंडस्ट्री को, इसलिए रीजनल इंडस्ट्री के जो मेकर्स है उनको डरना पड़ रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री को। तो अगर ऑडियंस ही अगर सपोर्ट करेगी तो आई मस्ट से अपनी इंडस्ट्री जो रीजनल इंडस्ट्री है, गुजराती इंडस्ट्री, वो किसी से कम नहीं हो रहेगी और वो भी आगे ही रहेगी। मुझे ज्यादा गुजराती समझ में नहीं आती, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बॉलीवुड मूवी तो अच्छी रहती है, लेकिन जो गुजराती जो मूवी का फ्लेवर है वो ऐसा फ्लेवर है जो हम अपने फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर मैं रेटिंग दूं तो मैं बॉलीवुड से ज्यादा ही रेटिंग दूंगी। मुझे तो बहुत पसंद आती है गुजराती फिल्म। तो फ्री बर्ड सत्या सर की जो कास्ट है, आज हमने उनसे बात की, और फ्री बर्ड जो वेब सीरीज है वो काफी इंटरेस्टिंग है और यूट्यूब पर आप सबके लिए अवेलेबल है। तो एक इस वेब सीरीज को देखिए और जो हमारी गुजराती इंडस्ट्री है उसे सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का। तो ऐसे ही VNM पर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहे VNM TV। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करें।